आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम बीवी के हकूक़ के बारे में पढ़ेंगे और बीवी से मोहब्बत करने के बारे में। बीवी से मोहब्बत करना सुन्नत है। हम अपने बेटों को सुबह शाम यही नसीहतें करते हैं और सिर्फ़ अपने हकूक़ गिनवाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे हकूक़ भी गिनवाते हैं कि तुम ये करवाओ, उससे वो करवाओ, जो उनके हकूक़ में होते ही नहीं हैं। लेकिन फिर भी उन्हें ये बताया जाता है अपने बेटों को कि तुम्हें ये करवाना चाहिए, वो करवाना चाहिए, ये हक़ है तुम्हारा, वो हक़ है तुम्हारा, जो असल में हमारे हकूक़ की फ़हरिस्त में आते ही नहीं। और जब हमारी बेटी को ही ऐसा कुछ किया जाता है तो हम फ़ौरन इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े होते हैं। लेकिन जब वही किसी और की बेटी हमारे घर आती है, हमारे बेटे की बीवी बनती है, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं और उन चीज़ों को भी उस पर लागू करने की कोशिश करते हैं जो दर हकीकत इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है और जो हकूक़ की फ़हरिस्त में आते ही नहीं हैं। और फिर वहाँ से लड़ाइयाँ जन्म लेती हैं और ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं। इसीलिए तो सास कभी माँ नहीं बन पाती और बहू कभी बेटी नहीं बन पाती। अगर हम इस्लाम के असूलों पर अमल करें तो मुझे यकीन है कि जो बहू है वो भी एक बेहतरीन बेटी साबित हो सकती है और जो सास है वो भी एक बेहतरीन माँ साबित हो सकती है अगर बहू उसके हकूक़ को भी समझे। लेकिन हम में से कभी किसी ने बेटों को पास बिठाकर ये नहीं बताया कि बेटा, नबी करीम का फरमान है कि तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो अपनी औरतों के लिए बेहतर हों। हमारे नबी फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक वाला वो है जिसके अखलाक बीवी के साथ अच्छे हों। हम दोस्तों में खूब लतीफ़े सुने सुनाए और बीवी के पास जाकर संजीदा बुज़ुर्ग बन जाएं, जैसे हंसना ही नहीं जानते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोस्तों में घर दूसरे जो और होते हैं अपनी फैमिली के, उनके साथ तो ठीक से रहते हैं, लेकिन जब वही अपनी बीवी के सामने जाते हैं तो बिल्कुल खामोश और ऐसे बन जाते हैं जैसे किसी चीज़ का पता ही ना हो। दरअसल वो इस चीज़ में होते हैं कि अगर हम इसके साथ मज़ाक़न और प्यार मोहब्बत वाला रवैया रखेंगे तो शायद ये कल को हमारी बात ही नहीं मानेगी और हमेशा उस पर रोब और दबदबा रखने की कोशिश करते हैं, जो दर हकीकत बिल्कुल गलत है। और बीवी बेचारी ताज्जुब में है कि या अल्लाह, दिन भर मुंतज़िर रही कि रात को ये आएंगे तो कुछ सुनने का मौका मिल जाएगा, और ये साहब बहादुर पत्थर का बुत बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीवी के साथ बातचीत ही नहीं करते, तो फिर उसका अंजाम भी बहुत बुरा निकलता है और बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा होती हैं। तो अपनी बीवी को अपना बेहतरीन दोस्त समझिए जो आपके बुरे और अच्छे हालात में आपके साथ हमेशा है। नेकी का ये म्यार बताया गया कि अपनी रफ़ीका हयात के साथ खिलवत के हकूक़ में कौन कैसा है, जलवत में नहीं, खिलवत में कौन कैसा है। ये नहीं कि दफ्तरों और दुकानों में दोस्तों के मजमे में कौन कैसा नज़र आता है, बल्कि ये कि बीवी के साथ नरम बर्ताव किसका है। बीवी से मोहब्बत करना आपकी मुबारक सुन्नत है। मैं उम्मीद करता हूँ इस मुबारक सुन्नत को सुनने के बाद बहुत सारे ऐसे दोस्त भाई जो ऐसे हालात से गुज़र रहे हैं जहाँ पर उनके ताल्लुकात अपनी बीवी से अच्छे नहीं हैं, उसके साथ दोस्ताना ताल्लुकात बनाएंगे, उससे अपने दिल की बातें सुनेंगे और सुनाएंगे। इस तरह से उनके दरमियान एक बहुत ही अच्छा मियाँ बीवी का रिश्ता कायम होगा जो एतबार पर और दोस्ती पर मबनी होगा और जिससे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मेरी ढेरों दुआएं हैं आप सब के लिए। आमीन या रब्बुल आलमीन।